ईश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिस पुण्यात्मा के, जिस प्राणी के युगों युगों के शुभ संस्कार उदय होते हैं, उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। और जिन जीवात्माओं को मानव शरीर के अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो बहुत ही शुभ संस्कारी हंस होते हैं। और जिनको सतगुरु मिल जाते हैं, सत साधना प्राप्त हो जाती है, वो बहुत ही अच्छी किस्मत वाले होते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब आप जो प्राणी हैं, जितनी पुण्यात्मा हैं, ये बेस्ट क्वालिटी के हैं, परमात्मा की अति प्रिय आत्माओं। और जो मानव शरीर प्राप्त करके परमात्मा की भक्ति की रुचि नहीं कर रखते, वो पिछले जन्म से पशु पक्षी की योनि से आए हुए प्राणी होते हैं। और जिनके अंदर परमात्मा प्राप्ति की प्रेरणा होती है, वो पिछले जन्म भी मनुष्य थे। अपनात्माओं अध्यात्म मार्ग का ज्ञान न होने से ये भिन्न भिन्न प्रकार के मतांतर प्रारंभ हो गए, जिनमें से एक सिरफिरा पंथ चल रहा है, ब्रह्मा कुमारी। वो एक प्रेत का चलाया हुआ है। और वो क्या कहते हैं कि मनुष्य तो मनुष्य ही रहेंगे और अन्य प्राणी ही बने रहेंगे। उनका यहां तक विधान है कि जो व्यक्ति आज जिस स्थिति में है, उनके विधान अनुसार तो यह सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री ही रहेंगी, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे। और उनका क्या विधान है कि आज कोई लंगड़ा है, अंधा है, काना है, गूंगा है या स्वस्थ है, तो 5000 वर्ष के बाद उसका वही नाम होगा, उसकी माता पिता का भी वही नाम होगा, और वही गांव होगा, वही स्थान होगा, और अंधा है तो अंधा ही होगा। फिर बाढ़ में जाओ या भक्ति क्या फायदा है भक्ति का? अकल है इन लोगों में। और इसके उसमें भी बिना ना जाने कितने प्राणी उलझे बैठे। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अध्यात्म मार्ग को समझना चाहिए और फिर गुरु ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा हम ऐसे अपना जीवन नाश करते रहेंगे। अब जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा। अर्थात तब तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। योगी मीन परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति, उसको भक्त कहो, योगी कहो, साधक कहो। तो आज तक जितने भी मत हैं, जितने पंथ हैं, सबके भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न साधनाएं हैं। परमात्मा की परिभाषा से भी वो लोग परिचित नहीं है। तो उसके लिए परमात्मा आते हैं। आप जी को बहुत बार समझाया है, बहुत बार ज्ञान सुनाया है और सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि ये ऐसा अनमोल ज्ञान है जो आपको दोनों लाभ देता है। जैसे कोई रोगी होता है,
और वो उसको भूख नहीं लगती, जबर जिसको हो जाता है, और मनुक्खा, दाख, किशमिश, सेब, संतरे खाना जो प्रतिदिन खाता है, वो भी उसको कड़वा लगता है, जिह्वा पर रखा भी नहीं जाता, थूक देता है। तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी। जैसे मलेरिया हो गया तो उसमें कुनीन खानी पड़ेगी, और कड़वी लगो तो लगो, वो खानी ही पड़ेगी, फांकी मारनी पड़ेगी, और तभी वो रोग नाश होगा। फिर वही जो कड़वी लगने वाली रोटी, मनुक्खा, दाख, वो फिर स्वादिष्ट लगेगी। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान आपको रह रहकर सुनना पड़ेगा। इस सत्संग से ही ये दोनों काम होंगे। आपका जबर भी उतरेगा और इसी सत्संग के सुनने से ये कुनीन का काम भी करेगा, क्योंकि प्रथम बार जो व्यक्ति सुनता है, एक दो प्रकार के श्रद्धालु आते हैं। एक तो ऐसा होता है, उसको जैसे भी परंपरागत साधना है वो कर रहा है, और उसको फिर ये ज्ञान सुनने को मिलता है, उसको अच्छा सा नहीं लगता परमात्मा की भक्ति, क्योंकि उसके पाप कर्मों के कारण उसके अंदर, वो अंतःकरण के अंदर ये पाप कर्मों का जवर बन गया, और उन पाप कर्मों के कारण उसको आज भूख, वो परमात्मा की ये अमृत वचन रूपी मनुक्खा दाख भी नहीं अच्छी लगती। या तो उठकर चल पड़ता है, या वैसे किसी के साथ फुसर फुसर करेगा। उसको ये कह दिया जाए कि भाई शोर ना करे, सत्संग सुनने दे, तो या तो उठकर चला जाएगा या लटके लेने लग जाएगा, बैठा बैठा नींद लेगा। तो वो उसके अंदर पाप कर्मों का इतना प्रभाव है कि उसको ये अच्छी नहीं लगती परमात्मा की कथा। तो उसका यही उपाय है कि वो ना चाहते हुए बैठा रहे और सुनता रहे, अच्छी लगो ना लगो। इस वाणी के अंदर इतनी शक्ति है कि कुछ पापों को इस वाणी के श्रवण मात्र से और इस वाणी के चल रहे इसकी रेंज में वैसे भी बैठे रहने से कुछ पाप नाश होते हैं, जो ज्ञान यज्ञ से ही हुआ करते हैं। तो इसलिए पुण्यात्मा उसको ये कुनीन का भी काम करेंगी, और जब वो जबर उतर जाएगा, अंतःकरण के अंदर जो पाप प्रभाव था वो कम हो जाएगा, उसके बाद फिर ये मनुक्खा दाख का भी काम करेगी। इतनी अच्छी लगेगी, जैसे बुखार उतरने के बाद स्वस्थ हो जाता है प्राणी, फिर उन्हीं रोटियों को न सब्जी की आवश्यकता समझता, इतनी जबरदस्त भूख लगती है। भूख लगी होती है, घर वाले कहते हैं सब्जी बना देते हैं, रोटी तो है, वो कहता रोटी आन दे, सब्जी फिर देखूंगा। इतनी जबरदस्त भूख लगती है, और जब उसमें वो अस्वस्थ होता है, चाहे 3 प्रकार की सब्जी बना दे, नहीं खा सकता। तो पुण्यात्माओं, जिन पुण्यात्माओं की ये पाप कर्म अंतःकरण के समाप्त हो गए, उनकी आत्मा स्वस्थ होगी इस ज्ञान के सुनने से। आज वो हजार हजार किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से चलकर, इतनी भूख बढ़ गई उनमें, ये मनुक्खा दाख राम नाम की ये आहार करने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान आपको बहुत बार सुनाया है और रह रहकर सुनाते ही रहेंगे। ये दोनों काम करेगा। जिसको किसी कारण से भी कोई फिर से अस्वस्थ आत्मा होने लगती है, तो इस ज्ञान के सुनने से, ये एंटीबायोटिक कैप्सूल खाने से वो फिर से पाप नाश हो जाते हैं, आत्मा फिर स्वस्थ हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में छोटे मोटे रोग आ ही जाते हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है,
जीवन बना रहता है। ठीक इसी प्रकार सत्संग में आने से, परमात्मा के वचन सुनने से आत्मा किसी कारण से फिर पापग्रस्त हो जाती है और कुछ अरुचि बनती है साधना में, तो सत्संग सुनने से, दर्शन करने से, प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से वो फिर से पाप कट जाते हैं, स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए आप जी ने सत्संग को रह रह कर सुनना चाहिए, एक सत्संग की तरह सुनना चाहिए। समय निकालो, घर पे कभी बैठे हो, छुट्टी हो, सत्संग चलाओ, एकाग्रचित से सुनो, एक एक वाणी पर ध्यान दो, क्या कहा जा रहा है। फिर उसको को छोटी मोटी मन में दोष होता है तो फिर वो तुरंत सेट हो जाता है। तो